सोच कर देखिए, बिहार में एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 11 नए शहर बसाए जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम इसी बहुत बड़े और जबरदस्त प्लान को समझने वाले हैं। एक ऐसा प्लान जो बिहार का पूरा नक्शा ही बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब है क्या और इसका असली मतलब क्या है। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, आखिर इतने बड़े प्लान की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब जो शहर पहले से हैं, उनमें ऐसी क्या दिक्कत आ गई है कि हमें बिल्कुल नए शहर बनाने पड़ रहे हैं? और इसका जवाब ना बिहार की शहरी जिंदगी की सच्चाई में छिपा है। शहर जो हैं वो बढ़ती आबादी के बोझ तले सचमुच घुट रहे हैं। हर मॉनसून में क्या होता है, खराब ड्रेनेज और सड़कें नदी बन जाती हैं। एक अच्छा सा घर ढूंढना तो एक स्ट्रगल ही है, और पोल्यूशन, हवा में वो भारीपन तो महसूस होता ही है। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक गहराता हुआ संकट है। तो चलिए पहले इसी संकट को थोड़ा और समझते हैं। ये वो दबाव है जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी पड़ रहा है। अब इस संकट से निपटने के लिए सरकार कोई छोटे मोटे पैचवर्क नहीं कर रही है, नहीं, सोच जो है वो बहुत बड़ी है। और समाधान है जमीन से बिल्कुल स्क्रैच से नए और आधुनिक शहर बनाना, जिन्हें सैटेलाइट सिटी कहा जा रहा है। तो अब सवाल आता है कि भाई ये सैटेलाइट सिटी आखिर चीज क्या है? ये शब्द हम सुनते तो बहुत हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। एकदम आसान भाषा में समझें तो सैटेलाइट सिटी का मतलब है एक नया प्लान्ड शहर जो एक बड़े भीड़ भाड़ वाले शहर के पास बसाया जाता है। और इसका मेन मकसद बस एक ही है, बड़े शहर पर जो आबादी का, सुविधाओं का दबाव पड़ रहा है उसे कम करना। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सैटेलाइट सिटी को ना सब अर्ब यानी उपनगर समझने की गलती मत कीजिएगा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक सबअर्ब क्या होता है? ज्यादातर एक बेडरूम कम्युनिटी, मतलब लोग वहाँ सिर्फ रहते हैं पर काम के लिए, दूसरी सेवाओं के लिए वो मेन शहर पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक सैटेलाइट सिटी वो आत्मनिर्भर होती है। उसकी अपनी लोकल सरकार, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी सारी जरूरी सेवाएं, सब कुछ अपना होता है। और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए कुछ जाने पहचाने नाम देखते हैं, जैसे दिल्ली के पास नोएडा और गुरुग्राम, या फिर मुंबई के पास नवी मुंबई। ये सब सफल सैटेलाइट शहरों के बेहतरीन एग्जाम्पल हैं, और इन्होंने अपने मेन शहरों के बोझ को कम करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो ठीक है, अब हम समझ गए कि सैटेलाइट सिटी क्या होती है। तो अब सीधा मुद्दे पे आते हैं और बिहार की इस खास और बड़ी योजना की डिटेल्स में चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक या दो नहीं, पूरे 11 नए सैटेलाइट शहर। ये जो नंबर है ना, सिर्फ यही इस योजना के स्केल को बताने के लिए काफी है। ये शायद बिहार के शहरी विकास के इतिहास में सबसे बड़े कदमों में से एक होने जा रहा है। और पता है इस प्लान को और भी ज्यादा खास क्या बनाता है? वो है इसमें 2 बड़े धार्मिक स्थलों को शामिल करना। मतलब ये सिर्फ इकोनॉमिक या अर्बन डेवलपमेंट नहीं है, इसमें कल्चरल और रिलीजियस हेरिटेज का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो इनमें से 2 खास जगह हैं। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम, जिसे माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है, और दूसरा ऐतिहासिक धार्मिक केंद्र सोनपुर। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ताकि ये विकास पूरे राज्य में फैले, इसके लिए 9 और बड़े शहरों के पास भी सैटेलाइट टाउनशिप बनाई जाएंगी। इससे क्या होगा? विकास की ये लहर पूरे प्रदेश में फैलेगी। ठीक है, नए शहर तो बन रहे हैं, पर सिर्फ शहर बनाना ही तो काफी नहीं होता है ना। सबसे जरूरी सवाल ये है कि ये शहर भविष्य के लिए कितने तैयार होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इन शहरों में क्या-क्या मॉडर्न सुविधाएं देने का वादा किया गया है। इसे बनाने का जो तरीका है वो भी बड़ा सिस्टमैटिक है। 3 फेज में काम होगा। पहला फेज है फाउंडेशन का, मतलब चौड़ी प्लान्ड सड़कें, हरे भरे पार्क और कम्युनिटी सेंटर। फिर आता है दूसरा फेज मॉडर्नाइजेशन का, यानी साइंटिफिक ड्रेनेज और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि शहर एकदम साफ सुथरे रहें। और आखिर में तीसरा फेज है सर्विसेज का, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना और एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां लोगों की शिकायतें जल्दी सुनी और सुलझाई जाए। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इन नए शहरों को प्लान रखने के लिए शुरुआत से ही अतिक्रमण यानी इंक्रोचमेंट्स हटाने पर पूरा जोर रहेगा। इससे ये पक्का किया जाएगा कि विकास बेतरतीब ना हो, जैसा हम अक्सर अपने पुराने शहरों में देखते हैं। तो ये सारी प्लानिंग, ये सारी मेहनत हमें कहाँ ले जाती है? इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे का लॉन्ग टर्म विजन क्या है?
देखिए, ये सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने की बात नहीं है, ये बिहार के भविष्य की एक नई कहानी लिखने की कोशिश है। इस पूरी पहल का जो आखिरी मकसद है वो 4 पिलर्स पर टिका है। पहला, पटना और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों को थोड़ी राहत देना। दूसरा, ऐसे प्लान्ड और सस्टेनेबल शहर बनाना जहां लोगों की जिंदगी बेहतर हो। तीसरा, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए नए इंजन तैयार करना। और शायद सबसे जरूरी चौथा, लोगों को उनके घर के पास ही काम के मौके देना। और इस पूरे विजन को एक ठोस मेजरेबल गोल में बांधा गया है। सरकार का टारगेट है कि अगले 5 सालों के अंदर बिहार के शहरीकरण की दर को देश के नेशनल एवरेज के बराबर लाया जाए। ये एक बहुत बड़ा एम्बिशियस गोल है, पर यही राज्य के विकास की रफ्तार को तय करेगा। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या ये 11 प्लान्ड शहर सच में बिहार का चेहरा बदल देंगे? क्या ये उन सारी मुश्किलों का हल निकाल पाएंगे जिनसे पुराने शहर आज भी जूझ रहे हैं? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा और उम्मीदों से भरा कदम है।